अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SNN की ईद खुसूसी ट्रांसमिशन। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज ईद का लास्ट डे है और आज हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सना हमारे साथ मौजूद है आज, और सना मॉडलिंग भी करती है, एक्ट्रेस भी है, ड्रामों में भी काम करती है। आज तीसरा दिन निकाला इन्होंने, हमारे पास आई। सना से बात करते। सना कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और हमारे साथ को एंकर हमारे साथ मौजूद हैं महानूर। महानूर हमारी को एंकर है, बड़े अच्छे प्रोग्राम करती है। सना का नाम बार बार मेरे ज़ुबान पे आ रहा है। आज इनको मैंने सुबह कॉल की, मैंने महानूर को कहा कि महानूर आपने आज आना है, तो मुझे कहती नहीं, मुझे ममा मना कर रही कि ऑफिस नहीं जाना। तो मैंने कहा ट्रांसमिशन भी करनी है, आप आएँ। तो महानूर की भी मेहरबानी है, इन दोनों की मेहरबानी है। तो आज तीसरे दिन अपना काम छोड़ के और फैमिली छोड़ के स्टूडियो में हाज़िर हो चुकी हैं। मेरा तो आपको पता ही है, पहले दिन से लेकर अभी तक स्टूडियो में ही हूँ, आपके सामने ही हूँ, ट्रांसमिशन कर रहा हूँ। सना से आगाज़ करेंगे बातों का। सना, पहला दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा, फैमिली के साथ और रिलेटिव्स के साथ। तो आपको पता है असल ईद तो तभी होती है। हाँ बिल्कुल। तो कहाँ कहाँ गई, क्या खाया पिया? मैं रिलेटिव्स के पास गई और फिर फ्रेंड्स को विजिट किया कुछ, और खाया वही जो ईद की बेसिक चीजें होती हैं। स्टार्ट जो होता है वो आपको पता है शीर खुरमा से, और उसके बाद वही जंक फूड हम जितना खा सकते हैं उतना हम ईद पे खाते हैं। वैसे सेहत से लग नहीं रहा सना, वैसे जो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं ना, उनकी सेहत माशाल्लाह ऐसे ही होती है उनकी। बस वो लगता नहीं है। लगता नहीं है? कहाँ जाता है? मैं। अच्छा जी। अच्छा नाज़रीन, ये देखें कि ये दोनों जो बैठी हुई है ना, इनकी हेल्थ सेम ही है। ये भी बड़े बर्गर खाती हैं, बड़ा कुछ खाती, लगता है इसको भी कुछ नहीं है। महानूर को जो हमारी एंकर हैं, और सना बैठी हुई है, सेम कंडीशन ऐसी ही है सना? हाँ जी बिल्कुल। तो और क्या खाया फिर? और बस वही जो ईद की बेसिक चीजें होती हैं, उसके अलावा मिठाइयाँ और मीठा हम बहुत खाते हैं ईद पे। मीठा क्या खाया जी? मीठा शीर खुरमा जी, और ट्राइफल्स और इस तरह की चीजें। खुद बनाया था कि मामा के हाथों का खाया? मामा ने बनाया। आपने नहीं बनाया? मैंने नहीं बनाया। आपने क्यों नहीं बनाया? बस ऐसे ही, क्योंकि वो अच्छा बनाती है, मुझे उनके हाथ का अच्छा लगता है, तो इसलिए। नहीं, खुद ही मामा की हेल्प बंदा करवाता है यार। देखो ना, एक किचन में मामा खड़ी होती है, सारा खानदान मामा के ऊपर होता है जी। मामा चीज बनाएगी, टेबल पे आएगी तो हम लोग खाएंगे। नहीं, मैं हेल्प करा देती हूँ। क्या हेल्प करवाई थी मामा की? बस यही चीजें, थोड़ा सा पकड़ाने में, रखवाने में। तो ये हेल्प तो ना हुई वैसे हेल्प ना हुई वैसे। हाँ, हेल्पर होता है, लेकिन मैं भी करा देती हूँ। मतलब आई एम यूजुअली विद हर। ये तो खाना पूरी होती है बस। साथ साथ थोड़ा सा चख रहे होते हैं कि कैसा बन रहा है, टेस्ट हो रहा होता है। तो रमजान कैसा गुजरा? रमजान बहुत अच्छा गुजरा। कितने रोजे रखे? रोजे बस जितने अल्लाह ने तौफीक दी रख लिए। अच्छा, यानी कि फुल आपने इबादत की? जी ठीक ठीक। अच्छा, शॉपिंग बड़ी होती है ख़वातीन की, ईद के लास्ट डे तक उनकी शॉपिंग पूरी नहीं होती। क्या क्या शॉपिंग की फिर? शॉपिंग आपको पता है, लड़कियों की शॉपिंग तो चांद रात आखिरी 1 घंटे तक नहीं होती, सुबह होने तक। देखो ना बेचारे, हम लोग बैठे हुए लड़के जो होते हैं, पैंट शर्ट लेते हैं, ऊपर से कोट पहना, चल भैया के तैयार हो गए। लड़कियां सुबह से लेकर शाम हो जाती है, फिर भी कहती है हमारी तैयारी अभी रहती है। ऐसे ही है? हाँ जी। क्या वजह फिर इसकी? एक तो टेलर्स बहुत तंग करते हैं, आपको पता है कि वो टाइम पे कोई कपड़े नहीं लगता है सना के कपड़े खराब हुए हैं इस बार। नहीं, टेलर ने कपड़े लेट दिए थे। अच्छा, कितने बजे दिए थे? बस लेट नाइट ही दिए थे। वो कह के आज जी लास्ट डे ले ले, लेकिन वो जो है ना 12-1 बज जाता है। तो बस ऐसे ही टेलर्स के नखरे होते हैं, आपको पता है इस ईद पे। लड़कियों को भी नखरे दिखाते हैं? जी, क्यों नहीं। वाह जी, ये पहली बात सुना, लड़कियों को भी नखरे दिखाते हैं यार। दिखाने वाले दिखाते, समटाइम्स लोग नहीं दिखाते, बोटा प्रोटोकॉल देते हैं। आप बताओ ना, आपने क्या खाया पिया फिर? मैंने मीठा मैं शौक से नहीं खाती। मैं यही फास्ट फूड वगैरह, गोलगप्पे वगैरह, दही भल्ले, इन सब की शौकीन हूँ मैं। ये सब खाया पिया। मीठा नहीं मैं खाती, मीठा मुझे पसंद नहीं। मीठा क्यों नहीं खाती? मुझे पसंद नहीं है। मतलब कि घर वालों की बचत करती है मामा की, है ना? नहीं बनता हमारे घर है, बाकी मुझे छोड़ के सब कुछ सब बहुत शौक से खाते हैं। एक मैं नहीं मीठा खाती, मतलब खा लेती हूँ थोड़ा बहुत, 1 चम्मच खा लिए, 2 चम्मच खा लिए बस। अच्छा नाज़रीन, खाना खा लें, सारा कुछ खा लें, मीठा भी खा लें, बर्गर फिर भी खाना होता है, शवारमा फिर भी खाना होता है। वो एक पेट को चीज लग गई है ना, जब तक वो खाओ नहीं ना, सुकून नहीं मिलता। देख लें, पेट भर भी जाता है, बर्गर शवारमा, फिर भी कहते हैं चल जाए यार, निकलते हैं बाहर। फिर कितनी ईदी बनी फिर? ईदी बस ये चीजें बताते नहीं होते। सना आपकी कितनी बनी? जी बस कुछ ऐसा ही है, मैं जो है डिस्क्लोज नहीं करूंगी, लेकिन अच्छा, दोनों ने यानी कि ना कंप्रोमाइज कर लिया कि उसने कहा जी मैं नहीं बता सकती, सना ने भी साथ ही कहते मैं नहीं बता सकती। फिर दी कितनी फिर? बस बच्चों को दे दी अपनी मर्जी से, थोड़ी थोड़ी। अच्छा, थोड़ी थोड़ी, क्योंकि रेट का बड़ा मसला है लाहौर में। नहीं, मेरा वो वाला मसला नहीं है। नहीं है? अच्छा, शायद मैं समझ में शायद ऐसा है कि थोड़ी में फर्क है ना, इसलिए। अच्छा, तो 10,000 के 5,000?
बस अब 1000-500 का दौर रहा नहीं, पहली बात अब तो 500,000 का दौर रहा नहीं है कि 500,000 लेके बस बंदा फ्री हो जाए। अब कम से कम 5,000 तो बंदे लेना बनता है लोगों से। लगता है इसकी ज्यादा हुई है सना वैसे इसकी, है ना? महानूर की कितनी बता सर, कुछ नहीं होता, खैर है बता दे। उन्होंने कौन से लेने नाज़रीन ने बैठे हो? पिछले प्रोग्राम में पूछी थी आपने मेरे से। कौन दूसरे दिन? हाँ जी, अब बार-बार थोड़ी बताते हैं। 10,000 इसकी। नहीं 10,000 नहीं था। कितनी? 25-30 बोला था। 25-30 हजार। ओए होए होए, तो 25-30 हजार गया कहाँ पे? घूमने फिरने में। पैसे आते हैं, खा लिया, घूम लिया, फिर लिया, फोटोज खींच ली, जो ज्यादा क्रेज होता है। वाह 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 वाह। सना आप जी ईदी बनी? जी बिल्कुल। बताया तो आपने है नहीं, पता नहीं अब कितनी बनी है। अब ये 25-30 पे पहुंची हुई है, ठीक है, तो आप तो जाहिर सी बात है यानी कि 30 का मैं 60 लगा लूं। बस आप सोच सकते हैं सर। सोच सकते हैं। हाँ। मतलब ज्यादा हुई है जी। बस मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, लेकिन काफी। अच्छा, डिस्क्लोज क्यों नहीं करना चाहते? लड़कियों से उनकी पैसे नहीं पूछते। मैं पैसे थोड़ी, सैलरी थोड़ी पूछ रहा हूँ। पैसे पूछ रहे हैं आप? पैसे पूछ रहे हैं ना? ईदी पूछ रहा हूँ। देखो ना, मेरी कितनी ईदी बनी? आपकी कितनी बनी है? आपकी कितनी? मेरी 5,000 ईदी बनी। बस हम नहीं मानते ये। बस जो बंदा अच्छी बात कर रहा है और बता रहा है, सच बता रहा है, वो मानने को तैयार ही नहीं। दोनों कहते हो नहीं सकता। लड़कों को देता नहीं ना, मसला ही। क्यों नहीं देते जी? कौन देता है? सारे देते हैं। देगा बस पारे। हाँ तो देते तो है ना यार। तो नहीं देंगे। 5 से ज्यादा ही होंगे डेफिनेटली। मेरी 5 बनी है, वो मेरे बच्चों में बांट दी है मैंने। हमें कितनी दे रहे हैं? आप चलो नहीं, आप बताएं आप हमें कितनी दे रहे हैं? हमें क्या, आप कितनी दे रहे हैं? यार मेरा वॉलेट इस टाइम ना प्रोड्यूसर के पास है। ये बहाना पुराना हो गया, आप कोई नया बहाना बताएं। मेरे प्रोड्यूसर के पास है, वो भी आता है ना, तो मैं आपको दोनों को ईदी दूंगा। आपको कितनी लेनी है ईदी बताएं तो ना, बताओ। चले मैं आपको शो के बाद बताती हूँ। नहीं ऑन एयर बता दो ना। मैं तो 5,000 लूंगी। पता चले ना। इसका 5,000 पहले ही पक्का है। आप बताओ। मैं अटेंड प्ले प्लस ही। मेरे पास इतने पैसे ना हो तो फिर तो आप बात देख लें फिर, या तो आप बात ना करें ईदी देने की। अगर आप इतने बड़े बन रहे हैं तो फिर उस हिसाब से। मोए मोए हो गए। मोए मोए हो गए, अहमद वाली बात होगी। मोए मोए हो गए हम तो सना मॉडलिंग में कब कदम रखा? मॉडलिंग में मैं पढ़ रही थी जब, तो तब ऑफर्स आना स्टार्ट हो गई थी। तो मेरी यूनिवर्सिटी का प्रोमो शूट होना था, तो उसके लिए दे आस्क्ड मी। तो तब तो खैर मैंने मतलब आई डिडंट गिव इट अ थॉट, लेकिन बाद में ये था कि हाँ शौक तो है। तो जब छुट्टियां हुई तो थोड़ा सा जो है मतलब देन मतलब आई स्टार्टेड डूइंग इट। तो वहां से फिर आगे से आगे बस इंटरेस्ट इज हिस्ट्री। तो पहली ऑफर किसने की, किस ब्रांड की थी? पहली जो थी वो रूह अफ़ज़ा का कमर्शियल था। इट वाज बेसिकली फॉर रमजान आल्सो। तो मेरे लिए रमजान जो है वो दैट इट हैज बीन वेरी लकी ऑलवेज। ठीक है। तो फ्री में किया या बजट था उसका? बजट था। फर्स्ट टाइम बजट था? बिल्कुल था। नाज़रीन ये बड़ी हैरत की पता है कि फ्री में कुछ नहीं होता। बात ठीक है आपकी, फ्री में कुछ नहीं होता, मगर ये बात है कि फ्री में आप आजकल लोग कहते हैं जी आप फ्रेश हैं, आपको आता कुछ नहीं है, पहले आप फ्री में करें, बाद में आपको बजट देंगे, पैसे वगैरह देंगे। तो ये बड़ी हैरत की बात है यार वैसे। नहीं लेकिन अब खैर कमर्शियल्स का तो होता है बजट। जी नहीं वो तो उनके लिए होता है ना जो प्रोफेशनल होते हैं, जो सालों साल से करके आते हैं, वो एक्सपीरियंस वाले होते हैं। तो एक बंदा फ्रेश है तो उसको तो फ्रेश का उतना नहीं होता, एक्सपीरियंस जो स्टार्स हैं उस जितना तो नहीं होता, लेकिन ये कि मतलब कुछ ना कुछ होता है। जी। तो जब आपने जब आपने ऑफर कबूल की तो मम्मा को बताया, बहन भाइयों को बताया, तो उनका क्या रिएक्शन था आगे से? बहुत खुश हुए सब देख के। इवन मेरे जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने भी देखा, तो सब जो है बच्चे सब बहुत एक्साइटेड थे। सब अभी भी मतलब जैसे लास्ट क्या व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट, क्या कर रही हो क्या कर रही हो, तो बस ऐसे ही सब चलता रहता है। वो बहुत खुश हुए देख के। तो इसके बाद कौन सा फिर प्रोजेक्ट पकड़ा आपने फिर? उसके बाद वहाँ पे ही मुझे मतलब एक डायरेक्टर के असिस्टेंट थे, मतलब ही कॉल्ड मी अप फॉर हिज ड्रामा। तो उनकी एक प्रोडक्शन है, उस पे जो है वो काम कर रहे थे। तो वो था, उसका मतलब शूट स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद जो है फिर एक फिल्म का था, उसमें कैमियो किया, दिल्ली गेट। तो अभी उसके बाद देन आई वीडियो सॉन्ग, और फिर उसके बाद एक और वीडियो सॉन्ग। तो अभी बस अभी चीजें चल रही हैं। ये नहीं कि अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है सना, कैसे ही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ड्रामों में क्या एक्सपीरियंस रहा? ड्रामों में जियो की प्रोडक्शन थी, तो वो एक अमर खान के साथ एक शूट था। तो वो मेरा था 2 दिन का। अच्छा 2 दिन का था। कहाँ, लाहौर में या कराची? इस्लामाबाद? लाहौर में यूनिवर्सिटी का था। अच्छा लाहौर यूनिवर्सिटी का था, वहाँ पे हुआ आपका सारा वो? हाँ जी। तो जियो वाले पैसे दिए थे उन्होंने? जियो वाले जी हैं? अच्छा बजट मिल गया मतलब? जी ऐसे ही है? जी ऐसे ही। ठीक है, आगे क्या करने के इरादे हैं आप? आगे मैं क्योंकि एक लिबरल फेमिनिस्ट हूँ, तो मैं अपने इस प्रोफेशन को यूज करना चाहती हूँ फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, एंड आई बिलीव इन फेमिनिज्म। आई एम अ फेमिनिस्ट। तो मैं औरतों के हकूक़ के लिए, वुमेन राइट्स के लिए जो है ना, फिर खड़े होना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ।
यानी कि मम्मा पापा बहन भाई सपोर्ट करते हैं सारे? जी बिल्कुल। यानी कि वो कहते हैं नहीं आप सना जाओ, आप काम करो, कोई इशू नहीं है हमारी तरफ से। जी बिल्कुल, बल्कि वो जब नहीं जाती तो वो कहते हैं कि क्यों अब तुम क्यों नहीं आ रही हो, मतलब ना, मतलब वी वांट टू सी यू। तो ऐसा है मेरे घर पे जी। अच्छा, जियो का आपने कमर्शियल किया, रूह अफ़ज़ा का आपने कमर्शियल किया, सारा कुछ किया, इसके अलावा और कोई ड्रामा सीरियल का मौका मिला? ड्रामा का अभी मतलब लॉट ऑफ थिंग्स आर इन द पाइपलाइन। पीटीवी का एक है तो वो अभी उसकी प्रोडक्शन जो है वो चल रही है। अच्छा, कौन सा है वो? तो उस पे वो एक डायरेक्टर हैं अभी शेख, मैं एग्जैक्टली उनका नाम तो नहीं मुझे पता, उनका है। तो वो उसके लिए अभी एक फिल्म के लिए भी बात चल रही है। यानी कि फिल्म भी करने जा रही हैं आप? जी, मैंने दिल्ली गेट में वैसे किया है, इट वाज अ कैमियो, लेकिन वो एंट्री हो गई थी। एंट्री मुश्किल होती है, आगे बंदा फिर चलते ही चलते रहते हैं। हाँ भी महानूर, आप बताओ क्या चीज? बैठी हो खामोश होके, कुछ बोलो। उनकी बातें सुन रही हूँ। उनकी बातें सुन के कुछ असर हुआ? असर किस चीज का होना है? देखो इतने बड़े बड़े काम कर रही है सना, तो आप भी एंकर हैं, तो आप क्या मकसद लेके आई थी मीडिया इंडस्ट्री में कि मैं एंकर बनूंगी? क्या उन्होंने कहा ना कि मैं आगे समाजी कारकुन बनना चाहती हूँ और लोगों का हेल्प करना चाहती हूँ, सारा कुछ करना चाहती हूँ, आप क्या करना चाहती हैं? मैं बस कामयाब होना चाहती हूँ, बस अपने पेरेंट्स के लिए। मतलब जो मेरा मेन गोल है ना, मेरे पेरेंट्स हैं बस, उसके आगे मुझे कुछ नज़र नहीं आता। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और आज ईद का लास्ट डे था और उम्मीद करता हूँ आज का दिन जो है आपके लिए अच्छा गुजरेगा, और पहला दिन भी अच्छा गुजरा होगा और दूसरा दिन भी अच्छा गुजरा होगा, और आज लास्ट डे है, ये भी दिन आपका अच्छा गुजरेगा। तो नाज़रीन, हम सबको दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़,